नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत करता हूँ मैं खुद से जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा, नफरत करता हूँ मैं अपने दिल से जो आज भी तुम्हारे। अब खुदकुशी करने का क्या फायदा? उसका दिल तो किसी और के लिए फटा है। वो मुझे माफ कर भी देगा, पर कभी नहीं भुला पाएगा मेरी उस रात की वादा खिलाफी और बुज़दिली। मुझे आपके साथ जाना है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो, और अगर अम्मा इजाजत दें। बस अब चुप रहो। मैंने कहा था ना कि अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा वही होता है, जिसमें तुम्हारी बेहतरी है तो अब उसे तुम दिल से कबूल कर लो। वो तो ठीक है आपा, लेकिन मैं वो सदफ के साथ इंशाअल्लाह सकी माँ से भी ज्यादा बेहतर साबित होगी वो, क्योंकि उसने खुद इस उम्र में अपनी माँ को खोया था। उससे ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है इस दुख को। चलें, शायद माँ वो अच्छी साबित हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ, मेरा मतलब है, बहुत फर्क है हमारी उम्र में। ऐसा भी कुछ नहीं है, ना वो 15-16 साल की बच्ची है और ना तुम 45-50 साल के। 10-12 साल का फर्क आम होता है। यहाँ पर मिठाई खाओ, मैं सदफ को खिला कर आती हूँ। आप खुश नहीं हैं? वो तो तुम भी नहीं हो। हाँ, अलबत्ता खुश नजर आने की कोशिश जरूर कर रही हो। हाँ, आप भी कर लें। अगर इस कोशिश से मेरा या तुम्हारा भला होता हो ना रक्षी, तो वो भी करता हूँ। अगर कोशिश करनी ही है किसी चीज की, तो मैं दिखावे की खुशी की बजाय किसी और चीज की क्यों ना करूं। आपके पास तो खुश होने की बहुत सी वजूहत है। आपकी बेटी का फर्ज अदा हो रहा है, आपके शौहर की रातों की नींद और दिन का चैन लौट रहा है। वैसे भी मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। मेरी तो डर है रक्षी, मुझे महसूस हो रहा है कि तू बहुत दूर जा रही है, हमसे भी और खुद से भी। एक आखिरी कोशिश तो मैं करके रहूंगी।
लग रहा है घर। असलम को कहा था कि ना जाए। एक सोग के बाद सुनाटा और उस पे खालीपन। खालीपन तो असलम के अंदर भी बहुत था। हो सकता है यहां से जाने के बाद भर जाए। बच्चे कहाँ हैं? छोटे वाले को तो बड़ी मुश्किल से माँ के पास सुला के आई। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है उसने क्या खो दिया। बहल जाता है लाड करने से, मगर बड़ा वाला नहीं, वो नहीं बहलता। वहां जाता है तो माँ के लिए रोता है, यहाँ आता है तो बाप के लिए मचलता है। तो थोड़ी देर रोक के ठीक हो जाता। तुमने रोका क्यों नहीं? खाली घर में कैसे ख्याल रखेगा मुराद? मैंने कहा था मुराद भाई से, वो तो दोनों बच्चों को ले जाने की बात कर रहे थे। मैं बात करूंगा। उसके बस की बात नहीं है बच्चों को पालना, अकेला नहीं कर सकेगा। ठीक कह रही हूं। अकरम बच्चे बाप के बगैर पल सकते हैं, लेकिन अकरम माँ के बगैर नहीं। माँ के बगैर बच्चे नहीं पलते, बल्कि रुल जाते हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। ज़ैनब के बच्चे अल्लाह न करे। दादू नाश्ते के लिए बुला रही हैं। हाँ, मैं बस तैयार होके आता हूँ। उसके बाद फिर मामू के साथ ही काम पे निकल जाऊंगा। अब्बू तो चले गए। क्या? मामू चले गए? लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं उनके साथ काम पे जाया करूंगा। वो कह रहे थे कि अभी तुम्हें 1-2 दिन आराम की जरूरत है। नहीं, मुझे खुद को मसरूफ रखने की जरूरत है। घर से तो भाग आए हो, अब खुद से भागने का इरादा है क्या? मैं भागा नहीं हूँ बुशरा। अच्छा चलो, तुम्हें खुद को मसरूफ रखना है ना। मैंने पिछले सहन में सब्जियां उगाई हैं, उसमें मेरी मदद कर दो। बुशरा, मुझे बच्चों की तरह बहलाने की जरूरत नहीं है। पीछे छोड़ दो यार। मैंने तो कब का छोड़ दिया था, तुम्हें लौटना। बख्शी बेटा। जी अब्बा। मैं जरा कल के इंतजामात के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, वरना नरगिस तो आई जाएगी। वो कहीं गई हुई है? तुम्हें बता के नहीं गई? मुझे लगा वो नीचे सो रही है। उसे शायद बाजार जाना था कुछ लेने के लिए। खैर मैं आता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बाजार क्यों गई है? जी फरमाइए। आप? हाँ मैं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रक्षी से नंबर ले सकती थी मगर आप आइए ना, अंदर आइए, बैठकर बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ आने का इल्म हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को भी हो। तुम असलम के दोस्त हो ना? जी। मैं असलम से मिलना चाहती हूँ। मेरा अपना राब्ता नहीं हो रहा उससे, फोन भी 2 दिन से मुसलसल बंद आ रहा है। ओह, मुझे लगा शायद तुम मुझे उससे मिलवा सको। आप मुझे अपना पैगाम दे दीजिए, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। फोन पर ना हुआ राब्ता तो मैं घर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, लगता है अब यही करना पड़ेगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। तुम जैसे ही उससे राब्ता करो मुझे बता। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नदीम? मैं ठीक हूँ। असलम का पता करने आया था, कैसा है वो? 2 दिन से नंबर भी बंद जा रहा है उसका। हाँ, वो कह रहा था वहां जाते ही नया सिम ले लेगा। नए नंबर से कॉल करेगा तो दे दूंगा तुम्हें उसका नया नंबर। कहाँ जाके? तुम्हें नहीं पता। वो वापस अपने मामू के घर चला गया, फिर से अपने नानी के घर रहने। अच्छा। सही है। करेले की बेल बहुत जल्दी फैलती है, सोच रही हूँ वो भी लगा दूं। कुछ ही दिन में सब हरा भरा हो जाएगा और दादा तुम्हें हर दूसरे दिन करेले ही बना के देंगी। तुम्हें क्या हुआ? इस टाइम तो तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने कच्चे करेले चबा रखे हैं। बुशरा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना, मुझे बच्चों की तरह बहलाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है? पहले तो तुम मेरे साथ कभी हंसी मजाक नहीं करती थी। अब जो ये हमदर्दी को एक नए रैपर में टॉफी की तरह लपेट के मुझे दे रही हो ना, इस सब की जरूरत नहीं है। तुमने उसे क्या गलत समझना शुरू किया? तुम्हें तो बाकी सबको गलत समझने की आदत हो गई। मैं उसे गलत नहीं समझा, बस समझ ही नहीं पाया। कुछ पता चला? वो घर पर नहीं है, बल्कि शहर में भी नहीं है वो तो। मुझे लगा रक्षी से भाग रहा है, मगर वो तो खुद से ही भाग गए। आप फिक्र नहीं करें, मुझे पता है वो कहाँ पर है। मेरे पास नंबर भी है वहाँ का, मैं राब्ता करता हूँ उससे। जो खुद से भागे हो वो पकड़ में नहीं आते। फिर मैं अभी चला जाता हूँ, खुद जाकर बात करूंगा उससे। वक्त बहुत कम है,
वक्त कितना भी कम हो, जाया करने के लिए नहीं होता। ठीक है, बताओ मुझे। जाओ। क्या हुआ? कुछ कहना है? पहले भी मुझे चुप के देख रही थी, मैंने बुलाया तो भाग गई। चलो अंदर चलते हैं। कुछ कहना चाहती हो? कहो। आप मेरे बाबा से शादी कर रही हैं? कर नहीं रही, हो रही है। आप मेरी अम्मी बन जाएंगी? तुम चाहोगी तो, वरना हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। आप मेरी दोस्त नहीं हैं और अम्मी तो बिल्कुल नहीं बन सकती हैं। क्यों घुमा फिरा की बात कर रही है अम्मा? साफ साफ मुराद को बताएं जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या कहा था? ये बच्चे हमें दे दो। इसीलिए भागा था कि कहीं तेरा दिल दोबारा से तुझे मजबूर करके उसके सामने ना ले आए। हाँ, ये सच है। मैं सोच रहा था कि यहीं नजदीक ही कहीं घर देख लेता हूँ, करीबी बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करा देता हूँ। असल में उस स्कूल से रोज यहाँ छोड़ना काफी लंबा पड़ जाता है, मुश्किल होती है। घर के करीब होगा स्कूल तो लेने ले जाने में आसानी होगी। घर बदलोगे, स्कूल बदलोगे तो क्या नौकरी भी बदलोगे? सुबह यहाँ आना, बच्चों को स्कूल लेकर जाना, फिर वापस घर लेकर जाना, ये इतना आसान नहीं है मुराद। हाँ, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि कोई वक्ती तौर पर मुलाजमा रख लेता हूँ, बच्चों की देखभाल कर लेगी। सगी नानी और मुमानी से ज्यादा ख्याल रखेगी मुलाजमा क्या बच्चों का? ये बात नहीं है। मैं दरअसल आप लोगों पर बोझ नहीं डालना चाहता। मेरी ज़ैनब के बच्चे बोझ नहीं है हम पर। एक बार बेटी को बोझ समझने का पछतावा अब तक दिल से नहीं किया। देखो, बच्चों का इस तरह से स्कूल से यहाँ आना, यहाँ से तुम्हारा लेकर जाना, इससे भी तो बच्चे परेशान होंगे ना। तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? बच्चे यहाँ खुश रहेंगे, भरोसा रखो हम पर। अब क्यों घुमा फिरा की बात कर रही है अम्मा? साफ साफ मुराद को बताएं जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या कहा था? ये बच्चे हमें दे दो। अकरम भाई, ये
आप क्या कह रहे हैं? बहुत प्यार से रखेंगे उन्हें, ख्याल करेंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन वो मेरे बच्चे हैं, बाप हूं मैं उनका, मेरी औलाद है। आपको एहसास है आप क्या कह रहे हैं? तुमसे कोई छीन नहीं रहा, कोई अलग नहीं कर रहा। तुम उनके वालिद हो और वालिद रहोगे। मैं इनका मामू था, मामू हूं और मामू रहूंगा। देखो मुराद, इशरत माँ की तरह प्यार करेगी तुम्हारे बच्चों से, भरोसा रखो। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं उन्हें पाल सकूंगा। नहीं पाल सकोगे, उनको मां की जरूरत है, गोद की जरूरत है। तुम कैसे काम करोगे? अकरम भाई मैं कुछ कोशिश तो करूंगा ना। देखो मुराद, हम तुम्हारे बच्चों पर हक नहीं जता रहे, वो तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे ही नाम से पहचाने जाएंगे। बस जब तक खुद को संभालने जोगे नहीं हो जाते उन्हें हमारे पास रहने दो। मुलाजमा के हवाले नहीं कर सकता मैं। एक दिन यहां एक दिन वहां, ज़हनी तौर पर परेशान हो जाएंगे वो। क्यों आया यहाँ नदीम? तुझे तो पता था मैं यहाँ आया हूँ, और तू तो मेरा दोस्त है। तुझे ये भी पता था कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। समझ गया था तेरे भागने की वजह, लेकिन तू मुझे, क्योंकि मैं वो सब भुलाना चाहता हूँ, निकल जाना चाहता था उस सब से, और वहां रह के ये मुमकिन नहीं था। मुझे वो शहर, वो जगह, वो घर सब छोड़ना था, लेकिन तू यहां भी आ गया मुझे उस सब में उलझाने के लिए। नहीं मेरे यार, मैं तेरी ये गलत फहमी, तेरी ये उलझन दूर करने आया हूँ। पता है असलम, तू ये सब भुलाने के लिए नहीं भागा वहां से। तेरा खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, इस वजह से तू भागा वहां से। अपनी नजरों के सामने उसे किसी और का होते देख नहीं सकता था, तू इसीलिए भागा था कि कहीं तेरा दिल दोबारा से तुझे मजबूर करके उसके सामने ना ले आए। अच्छा, हाँ ये सच है। तो फिर क्यों रोक रहा है मुझे? क्यों लेके जाना चाहता है उसके सामने? तू अपना सामना तो कर ले पहले, अपने दिल में झांक। क्यों उस जुर्म की सजा दे रहा है उस बेचारी को जो उसने किया ही नहीं, और खुद को। जुर्म तो उसने किया है, वादा खिलाफी का, बेवफाई का, बीच रास्ते में अकेले छोड़ने का। और उसकी उस गलती का खामियाजा ज़ैनब बाजी को भुगतना पड़ा। मैं अपने साथ की हुई बेवफाई तो माफ कर सकता हूं, लेकिन ज़ैनब बाजी नहीं। नदीम नहीं। बस कर दो हादी, चलो अब नीचे चलते हैं। भैया रो रहा है ना, उसको सुलाना है, नानू को तंग कर रहा होगा। प्रॉमिस करें कि उसको सुलाने के बाद आप मेरे साथ ड्राइंग करेंगी। प्रॉमिस ममानी। उसको सुलाने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। क्या खाएंगे आप? फ्राइज। फ्राइज? हादी फ्राइज से तो पेट नहीं भरता, वो तो मैं आपको भी बना दूंगी। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप जब मामू आएंगे ना तो उनके साथ खाना खाएंगे, ठीक है? ओके।
तू नहीं समझेगा असलम। ज़ैनब बाजी होती ना, वो समझ आती। रक्षी को ज़ैनब बाजी से ज्यादा इस वक्त कुछ समझ ही नहीं सकता था। रक्षी ने वही किया जो ज़ैनब बाजी ने किया। कुलदीप, आज तेरे दिल में बहन के लिए जो इज्जत एहतराम, जो प्यार मोहब्बत है ना, वो इसी वजह से है कि उन्होंने अपना दिल मार लिया था। अपने घर वालों की, अपने भाइयों की इज्जत पर आंच नहीं आने दी उन्होंने। वो चाहती तो अपने दिल की करती, रुसवा कर देती तुम भाइयों को जमाने के सामने, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। बिल्कुल वही रक्षी ने भी किया। जब ज़ैनब बाजी का ये अमल जुर्म नहीं है तो रक्षी का भी नहीं है। बहनें और बेटियां ऐसे ही भाई और बाप के लिए तेरे मेरे जैसों से बदुआएं लेती हैं। तू तो सिकंदर ना बन, दिल बड़ा कर अपना। अभी एक दिन है यार, कुछ करना है तो कर ले। ऐ सच्चा भी खुदा जाने किस दिल से, किस शख्स से अपनी बेटी ब्याह रहे हैं यार, इज्जत ढकने के लिए। अगर तू मान जाए तो वो भी शुक्र अदा करेंगे। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। ऐसे फैसले ही क्यों करती हो जो नींद के उड़ाने का बाइस बने? मैंने फैसला लिया ही कहाँ है। मैंने तो बस सर झुकाया उस फैसले के सामने जो तकदीर ने लिया है। अपनी जल्दबाजियों और हमाकतों को तकदीर के सर पे मत थोपो रक्षी। मेरा काम करेंगी, आखिरी काम। बोल। जैसे बच्ची को बुला ले, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बच्ची हो क्यों? उसके बाप को भी बुला लेते, उससे भी कह लेना जो कहना हो, जो सुनना हो। आप नाराज क्यों हो रही हैं? क्या कहना है उससे? जो आपने मुझसे कहा था। क्या? बेटी। तुम दिल से कह रहे हो मुराद? जी, दिल से कह रहा हूं, मजबूरी में नहीं। मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी और ज़ैनब की औलाद मेरी मजबूरी ना बने। किस जिम्मेदारी से घबरा कर मैं आपके हवाले कर रहा हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि अकरम भाईजान और इशरत भाभी उन्हें पालें। तुम्हारी औलाद को तो हम अपनी ज़ैनब की निशानी समझते हैं, लेकिन यकीन करो मुराद, वो तुम्हारी औलाद और तुम्हारा ही खून रहेंगे। हम उन्हें
फर्ज समझकर पालेंगे जरूर, लेकिन उन पर कभी अपना हक नहीं जताएंगे, यकीन जाने। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हक जताएं, आपका हक बनता है। इस फैसले से ज़ैनब को भी सुकून मिलेगा, उसे भी खुशी होगी कि उसकी औलाद एक मां की गोद में। सलामत रहो बेटा, खुश और आबाद रहो। खुश आबाद। इशरत, बात सुनो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? कहा ना, कुछ भी नहीं। आप मुझे भी नहीं बताएंगे? पछतावे नहीं जाते इशरत, और ना ही कभी जाएंगे। कितनी प्यारी होती हैं हमारी बहनें और हम भाई। सिर्फ अपनी इज्जत के बारे में सोचते, सिर्फ। पता नहीं क्यों क्या दिया मैंने अपनी बहन को, पता? कुछ भी नहीं। और इसे देखो, और जाते जाते भी हमें सब कुछ दे गई, सब कुछ। खोद भरती हमारी। बदले में क्या मांगती थी मुझसे? इज्जत, प्यार, मोहब्बत। तो मैंने क्या दिया उससे? एक बोझ, अपनी इज्जत का, अपनी गैरत का। पछतावे नहीं जाते इशरत, नहीं जाते। मम्मी बता रही थी तुम्हारा कोई दोस्त आया है। क्यों? तुम्हें लेना? शायद। या किसी ने पैगाम भिजवाया? शायद। यानी वो तुम्हें बुला रही है? नहीं, अब वो मुझे नहीं पुकारेगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके लिए उसकी इज्जत, उसकी खुददारी उसके दिल से भी ज्यादा है। शायद इसीलिए उस रात। खुश तो तुम तब भी नहीं थे जब आए थे, लेकिन कम से कम खुश रहने या सब भूल जाने की एक्टिंग जरूर कर रहे थे।
ऐसा क्या कह गया तुम्हारा दोस्त कि तुमसे वो एक्टिंग भी नहीं हो पा रही? उस दिन जब मैंने उसे अपने घर पे देखा था अम्मा के सामने, तो मुझे लगा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अपनी सफाई देने आई है या ज़ैनब बाजी का सोग बनाने या शायद माफी मांगने। ना मैं उसकी सफाई सुनने को राजी था, ना ही माफी देने पर। इसीलिए उसे घर से निकाल दिया के देकर, बुरा भला कहकर। नदीम यही बताने आया था कि तो माफी मांगने आई नहीं थी, वो तो आई इसीलिए थी ताकि मैं उससे बुरा भला कह सकूं, दिल की भड़ास निकाल सकूं, अपनी नफरत का इजहार कर सकूं। मगर क्यों? जहर जब निकल जाता है तो सुकून मिल जाता है, शायद इसीलिए। तो अब जहर निकल जाने के बाद सुकून मिला था या ये सब जानने के बाद? पता नहीं, मैं बहुत उलझ रहा हूँ मुशरा, बहुत से गिले हैं उससे, मेरे दिल में बहुत मलाल है। जब भी उसकी शक्ल देखूंगा तो मुझे ज़ैनब बाजी का आखिरी बार देखा हुआ चेहरा याद आएगा। को लगे वो जख्म पीस देंगे, मगर उसे देखे बगैर रहा भी नहीं जाएगा। ये तुम्हारे दोस्त की दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे